जलती क्षमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा, बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। पंद्रह 1506 में सिकंदर लोदी के द्वारा निर्मित मुगल साम्राज्य की पहचान लिए विश्व का अजूबा ताजमहल के लिए प्रसिद्ध आगरा शहर के ट्रांस जमुना कॉलोनी के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संचालिका के रूप में आदरणीय सत्या दीदी जी निमित्त है। आपका जन्म 1935 में यूपी के हापुड़ शहर के एक व्यापारी परिवार में हुआ। बचपन से ही आप में भक्तिभाव, परोपकारिता, बड़ों का आदर सम्मान जैसे गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। भगवान के प्रति आपके विशेष प्रेम के फलस्वरूप 1953 में आपको हापुड़ में ही ईश्वरीय ज्ञान मिला। पहली बार आपको 1956 में संस्था के संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा और यज्ञ माता मातेश्वरी जगदम्बा से मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ। यज्ञ माता के धारणा युक्त जीवन से प्रभावित होकर आपने अपना जीवन प्रभु अर्पित कर दिया। 1962 से आप ग्वालियर, रेवा, सतना, नैनीताल आदि स्थानों पर सेवा करते हुए 1985 से आगरा की सेवाओं को आगे बढ़ा रही है। समाजोत्थान के लिए आपने किसान सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, युवा रैली तथा दिव्य झांकियों का आयोजन किया है। वर्तमान समय में 1 सेवा केंद्र, 4 उपसेवा केंद्र तथा 25 गीता पाठशालाओं में 2000 से भी अधिक ईश्वरीय विद्यार्थी अपने जीवन को दिव्य बना रहे हैं। बचपन में छोटे थे और खिलते खाते थे और हंसते बैठते थे। फिर बड़े हुए थोड़ा तो फिर एक माता ने हमें ये बहनों का ज्ञान दिया। फिर हमने बुलाया, उन्होंने हमको बहुत प्यार से कहा तुम तो कृष्ण की कन्हैयाओं की कन्या हो, आप चलेंगे कृष्ण के साथ? मैंने कहा हाँ हम चलेंगे। और फिर बुलाते थे, हम एक माता के घर में आते थे, बहनें, दीदियाँ, दादियाँ सब आती थी और हम उनको कहते थे हम तो आपके साथ चलेंगे। तो कहती थी कोई बात नहीं, तुम्हारी लगन होगी तो तुम आई जाओगी। फिर हमने वहाँ सेंटर खुलवाया, बहनों के साथ मिलकर के माताओं के साथ हमने बहुत मदद करी, चारों तरफ जाते थे, सेवा करवाते थे। फिर बड़ा सेंटर बन गया, फिर हम आने लगे और जाते रहे। 3-4 वर्ष के बाद हमको कहा कि आप शादी कर लो। तो हमने कहा हम शादी नहीं करेंगे, हम तो बाबा के बन के रहेंगे, सेवा में लगेंगे। तो हमको मारा पीटा भी, मगर हमने कुछ नहीं सुना। आप चाहे कुछ भी कर लो, हम तो शादी नहीं करेंगे, हम बाबा के घर में जाएंगे। और बाबा मम्मा को हमने घर में ही देखा। बाबा हम यानी हम बैठे ही थे योग में, तो बाबा हमें दिखलाई दिया। हम माउंट आबू में पहुंच गए और बाबा ने कहा आओ बेटी, और बैठे। तो बाबा से 3 प्रगट हो गए, ब्रह्मा विष्णु शंकर। और फिर हमको सोवी रस बाबा ने पिलाया।
बाबा ने पिलाकर हम चले आए। उसकी कई दिन तक हमें रचना रही, बहुत प्यार से हमें आँखों में बाबा ही घुसा यानी रहता था। चलते फिरते खाते हम बाबा को अंदर ही अंदर कहती थी, बाबा मैं आपकी कब बन जाऊंगी। ऐसी प्रकार से हम चलते रहे। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी। भगवान को भी बाबा आंखें तेरी लुभाई, भगवान को भी बाबा आंखें तेरी लुभाई, बरसा रही है इनसे अब रहमते खुदाई। फिर यानी हमने घर छोड़ना शुरू किया तो कहने लगे घर छोड़ के फिर वापस नहीं आना, मन के हम नहीं आएंगे। फिर हम आगरा में आ गए और हापुड़ में हंगामा हुआ। हापुड़ में हंगामे में हम 4-6 बहनें थीं जो हम आगे खड़े रहते थे और बहुत हंगामा मचा। एक टेंट बना करके आर्य समाजी बैठे रहते थे और जो चीज़ हम सामान भेजते थे सेंटर पर वो छीन लेते थे बच्चों से, बच्चों को तहसील में भेजते थे और तहसील से हमारे संतराम वकील थे कानपुर के, वो हमें ले जाते थे सामान। और उसी प्रकार से हम चलते रहे। फिर हमको छुटकारा मिला, फिर हम दिल्ली में चले गए। तो दिल्ली में भी हम यानी करौल बाग में रहे, ब्रजमान भाई की माँ थी और चाचा थे उनके पास रहे। फिर उसके बाद हम गुड़गांव में रहे। बाबा मम्मा के मिले तो बाबा ने कहा वो कहाँ है बच्ची, उसको बुलाओ। और बाबा मुझे पत्र लिखते थे, शेरनी बेटी, तो घर में मेरे पत्र आते थे बाबा के और बहुत प्यार से बाबा पत्र लिखता था। अब सारे भाई बहन जब हापुड़ में हंगामा हुआ तो हमारे घर आते थे और हमारे घर से ही जगदीश भाई, संतराम भाई और सब आते थे। हमारे माँ बाप पहले तो नाराज़ थे, फिर तो ऐसे खुश हो गए सब और कुछ कहते नहीं थे और बुलाते थे, कहते देखो ये आए हैं। और हम महेंद्र भाई के घर जाते थे, वहाँ से सामान के पैसा लेके और उसको यानी सामान ले करके बच्चों को हम तहसील में भेजते थे। इस प्रकार से मतलब हमारा ये चलता रहा। बाबा मम्मा मिली तो मम्मा से भी ऐसा लगा जैसे हमें हमारी माँ मिल गई, हमारा बाबा मिल गया। बाबा तो मेरे सामने आंखों के सामने घूमता ही रहता था और अभी भी घूमता है। मुझे बाबा कभी भूलता नहीं है। बाबा मुझे कहता है यानी शेरनी बेटी तुम जीत पाई हापुड़ का हंगामे में, जैसे सिंध में हंगामा मचा ऐसे तुमने ये देखा। और बाबा कहता था उन बच्चियों को लिया, बच्चों को लिया, मैं आंखों पे रख लूँगा। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। भर के जाते सब यहाँ से झोली
तो इस प्रकार से हम जाते रहे। बाबा से पहले दिन वहाँ पर जाके मिले तो बाबा ने हमको, मधुबन में गए तो पहली बार हम मिले तो बाबा बहुत प्यार से गेट पर खड़े थे, आओ बच्चे आओ। और बाबा ने हमको गले लगा लिया, आका खाना ना खाया हो तो खा के नहा के आके हमसे मिलना। तो इस प्रकार से बाबा से मिलते थे। और एक दिन भी हम बाबा के बगैर रह नहीं सकते थे, अंदर अंदर हमें बाबा की बहुत खींच होती थी। इस प्रकार से हम मधुबन में जाते रहे, पाठ रहे। फिर आगरा में सेंटर खुला तो महेंद्र भाई ने कहा तुम चलो वहाँ सेवा करना। तो हम और महेंद्र भाई और विमला बहन पीछे, पहले उन्होंने हमारी वजह से खोला था। और गंगे दादी ने कहा था आगरा में सेंटर खोलो, तो वहाँ पे तो हम विजयनगर कॉलोनी में आए थे और वहाँ सेंटर खोला। पहले गांधीनगर आए, फिर मैं विजयनगर कॉलोनी आए। एक डॉक्टर सिविल सर्जन थे, उनकी पत्नी हमको रोज़ मिलती थी। हम दूसरी गीता पाठशाला पे सेंटर पे सेवा करने जाती थी। तो बोली बहन जी आप मैंने मकान बनाया, आप आकर के सेंटर मैं आपको दूंगी। तो मैंने कहा ठीक है आप देंगे। तो फिर मैंने महेंद्र भाई को बोला, महेंद्र भाई बुला ला, मैं बात करूँगा, म्यूजियम बनाएंगे। तो वहाँ म्यूजियम बनाया। फिर उन्होंने अपना सारा मकान हमको दे के गए। तो इस प्रकार से हमने 20 वर्ष वहाँ बिताया। और वहाँ से हम जगह जगह सेंटरों पे जाते थे। अपनी कमलेश बहन हैं जो उड़ीसा में हैं, वो और कितनी बहनें बाबा की याद में हमने सेवा की उनकी, और वो अभी तक भी हमको बहुत प्यार करती हैं। वो तो कहती है मेरी टीचर हो आप, और प्यार से मिलते रहते थे और बहुत सेवा करते थे। ऐसे आगरा में भी यानी वहाँ रहते थे और सेवा करते थे। और गांधीनगर में भी खूब सेवा करिए, चले छोड़ कर चले जाते थे तो भी मैं अकेली रहती थी, हम वहाँ सेवा करते थे। मुझे कभी भी संशय नहीं आया कि बाबा के घर से मैं कहीं चली जाऊँ। मैं कहती थी यहीं मरूंगी, यहीं जीऊँगी और यहीं रहूँगी। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो
दिखाया वो नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। मैंने देखे हजारों हैं जो करते प्यार ईश्वर से। और कहाँ जाएंगे, बाबा के ही हैं और बाबा के ही रहेंगे, और जिएंगे तो मरेंगे तो बाबा के दर पर ही मरेंगे। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, मुरली की मीठी मीठी तान सुनाते, मुरली की मीठी तान सुनाते, नैनों से छलका सागर का प्यार, नैनों से छलका सागर का प्यार, भूलता है नित्य नया रंग, भूलता है नित्य नया रंग। बच्चों के जीवन में दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। धारणा में हमें नियमों पे था और पवित्रता में था, और योग का बहुत शौक था। योग बहुत करते थे, ऐसी खींच होती थी योग की। और बाबा के समय जो समय होता था उस समय हम बैठते भी थे, अमृत बेले भी उठते थे, बराबर बाबा को याद करते थे और बाबा से बहुत शक्ति भी लेते थे। और मेरे से बहुत सी बहनें आकर के शक्ति लेती हैं, योग दृष्टि लेती हैं, प्यार करती हैं, बहनें मेरे से संदेश भी ले जाती हैं। तो दिव्य दृष्टि जब ही घर से खुल गई, मगर घर में तो नहीं चलता था। फिर मधुबन यानी आसन पे बहन जी ने हमको भोग में बैठाना शुरू कर दिया। अब भोग में हम संदेश ले आते थे, संदेश दे आते थे, उसी समय से हम चलने लगे संदेश में। और हमसे पूछते भी थे, बहुत सी बहनें हमारे पास आकर के पूछती थी, आप ये पूछा ये पूछा, किसको पूछ भी आती थी, किसको नहीं भी पूछ आती थी। बाबा बताता था तो हम बता देती थी। इस प्रकार से हमने सेवा की। अमर कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी ब्रह्मा की, स्वर्णिम दुनिया लाएगी, स्वर्णिम दुनिया लाएगी। उनकी त्याग तपस्या सेवा, उनकी त्याग तपस्या सेवा शिव की झलक दिखाएगी।
अमर कहानी ब्रह्मा की। विश्व शांति की क्रांति इस धरती पर लाई, बदलेगा इतिहास विश्व का, ये धरती ने अंगड़ाई। लेकर झंडा हाथ में शिव का, लगा विश्व कल्याण में, लगा दिया तन मन धन अपना, मानव के उत्थान में। हो संसार परिवर्तन अब, हो संसार परिवर्तन अब, कली कली अब मुस्काएगी, अमर कहानी ब्रह्मा की। शिवसेनानी बाबा ने मानव को नया मोड़ दिया, जाति भेद और धर्मों के बंधन सारे तोड़ दिए, करते जो दूर ईश्वर से, उन राहों को छोड़ दिया। हम हैं एक पिता के बच्चे, प्यारा रिश्ता जोड़ दिया। दी है कुर्बानी जिन्होंने, दी है कुर्बानी जिन्होंने, सबके जुबान पर आएगी, अमर कहानी ब्रह्मा की। बड़े से बड़ी सेवा करते रहे। और हम जब यानी एक ही गुप्ता के यहाँ रहे तो उनको माता जी को हम थोड़ा पार्क तक छोड़ने चले गए, तो उसको ये आया कि इतनी बड़ी बहन जी मुझे पार्क तक छोड़ने आई तो मैं इनको पूरा मकान दूंगी, और कहा कि हम पीछे हैं और आप आगे हो। भाई साहब को बोला मैं पैसे देने में आगे रहूँगी और आप पीछे रहना। तो इस प्रकार से वो सेवा हुई। और वहाँ काफ़ी यानी इतना, जिस दिन म्यूज़ियम का उद्घाटन था यानी 10-15 हज़ार लोग था, इतनी सेवा हुई। और बाबा ने हमसे कराया, आगे बढ़ते रहे और बहुत खुशी रही। हमको बाबा के सिवा और कुछ अच्छा भी नहीं लगता, ना किसी का प्यार अच्छा लगे ना किसी का कुछ अच्छा लगे। हमारे अंदर में बाबा ही बाबा समाया। आदरणीय सत्या दीदी को देखा और देखते ही मुझे ऐसा लगा अब तो मुझे इन जैसा ही बनना है। सत्या दीदी आगरा में रहते थे। आगरा में जब मेरा पहली बार आगमन हुआ मैंने इनको देखा और इन्हें देख कर के लगा कुछ भी हो अपना जीवन इन बहनों की तरह दिव्य और अलौकिक बनाना है। और इनकी विशेषताओं में हमने खास देखा, बाबा मम्मा को तो नहीं देखा, लेकिन जब इनको देखा तो बाबा मम्मा कैसे होंगे इनके जीवन से हमने समझा। दीदी की विशेषता सरल स्वभाव, माँ की तरह पालना, दिव्य शक्ति, योग का अच्छा अनुभव। और मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम सेंटर पर रहते हैं, हमें लगा हम अपनी लौकिक माँ की पास रहते हैं। और सत्या बहन जी का जो साथ मिला, उन्होंने जो हमें पालना दी, उससे हमें असंतुष्ट मड़ी रहने का बहुत सुंदर हमको पुरुषार्थ का मार्ग मिला। बहन जी बहुत संतुष्ट मरी है।
उनमें नाम मान शान की ज़रा भी जैसे इच्छा जो होती है उसके प्रति ललक होती है, उस प्रकार से नहीं है। वे अपने पुरुषार्थ में इतना मग्न रहती हैं और उनको योग बहुत प्रिय है। जब भी हम सेंटर आते हैं तो उनको अधिकतर हम देखते हैं कि वो सवेरे का योग और शाम का योग विशेष रूप से तो बहुत ही मगन रूप से बाबा की याद में वो समाई हुई मिलती हैं और हमें भी वो बार बार याद में रहने का इशारा देती रहती हैं। सत्या बहन जी का दर्जा बहुत विशेष है क्योंकि उनको मैंने बहुत निकट से देखा है। बहुत ही सरल स्वभाव की, बहुत ही सबके दिलों को छूने वाली और सबको प्यार बरसाने वाली ऐसी जैसे माँ समान हमारी सत्या बहन जी हैं। और सबसे जो विशेष बात है कि वो बाबा ने भी उनको चुना है कि बाबा को कोई संदेश देना है तो उनके माध्यम से वो देते हैं। तो इस प्रकार से वो एक संदेशी का भी पार्ट बजाते हैं और जितने भी जिस किसी सेंटर से कहीं से भी देश की बाहर की जिज्ञासु आत्माएं आती हैं तो उनको जो अपने अमूल्य ज्ञान के वरदान के द्वारा उनको तृप्त कर देते हैं और संतप्त कर देते हैं। तो ऐसी विशेष आत्मा जिनके बारे में मैं जितना कहूँ कम है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल वाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, मुरली की मीठी मीठी तान सुनाते, मुरली की मीठी तान सुनाते, नैनों से छलका सागर का प्यार, नैनों से छलका सागर का प्यार, भूलता है नित्य नया रंग, भूलता है नित्य नया रंग। बच्चों के जीवन में दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल वाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर